कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया हो गए, बहुत एंजॉय कर रहे हो। क्लासेस तो चल ही रही है ना। सो बात करने वाले हैं हम आज अपने उसी मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट की ही उसी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को आगे लेके आते हैं और एक नया कंसेप्ट सीखते हैं कि यार अब मिनिमम गारंटी तो गिवन है किसी पार्टनर को, बट अगर फर्म को लॉस हो गया तो क्या करने वाले हैं। सो अगर मैं हेडिंग बनाऊंगा तो पूछ रहा हूं मैं ट्रीटमेंट ऑफ मिनिमम गारंटी। हम बात करेंगे मिनिमम गारंटी की टू अ पार्टनर जो हमने पार्टनर को दी है इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस हुआ है तो भी क्या मिनिमम गारंटी सस्टेन करेगी? यार ऑब्वियसली अगर हमने किसी पार्टनर को गारंटी दे रखी है, फर्म को लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ, उससे लेना देना नहीं है, उसको उतना अमाउंट जितना हमने उसको गारंटी किया है देना ही पड़ेगा। पर कौन देगा, कैसे देगा, उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन से ही देख लेते हैं ना। हाँ सर क्वेश्चन से ही दिखा दो। क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, ठीक है, मस्त क्वेश्चन। कह रहा है दो पार्टनर्स हैं अंकुर एंड बॉबी। ये दो पार्टनर है हमारे, इनके बीच में रेशियो है 3:2। इन्होंने न्यू पार्टनर रोहित को एंट्री दी फॉर 1/5 ऑफ द शेयर। 1/5 शेयर दे दिया, ओके जी। साथ में बोला आपको हम गारंटी देते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ओके जी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट दे दिया आपने। कितना दिया पर ये भी तो देखते हैं कि हम आपको 2 लाख रुपीस की गारंटी दे रहे हैं और कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो बाकी दोनों पार्टनर, डेफिशिएंसी के केस में बाकी दोनों पार्टनर यानी अंकुर और बॉबी 4:1 में बियर कर लेंगे डेफिशिएंसी, यानी 4:1 हमारा डेफिशिएंसी के लिए रेशियो भी आ गया। बात कर रहा है, कह रहा है जो फर्म को लॉस हुआ है पूरे साल में और लॉस है हमारा 1 लाख रुपीस का। कितने का? 1 लाख रुपीस का लॉस हुआ है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? देखो जितना हमने रोहित को गारंटी दिया है 2 लाख रुपीस, वो तो उसको देना ही देना है, बट एज अ पार्टनर रोहित की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और है ना कि वो लॉस का शेयर भी तो अपने नाम पे बियर करेगा ना। तो बेसिकली पहले हम क्या करते हैं, एक वर्किंग नोट बनाते हैं। हम पहले रोहित का शेयर ऑफ लॉस निकाल लें, रोहित शेयर ऑफ लॉस। लो जी, रोहित का शेयर कितना है 1/5 और लॉस कितना है 1 लाख रुपीस है। तो मेरे हिसाब से रोहित का जो शेयर ऑफ लॉस है वो 20,000 रुपीस आ गया। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। अब एक बात बताओ, रिमेनिंग लॉस कौन बियर करेगा? बाकी बचे हुए पार्टनर्स। वो किस रेशियो में करेंगे वो भी निकाल देते हैं। देखो रिमेनिंग लॉस रह कितना गया 1 लाख माइनस 20,000, जो बच गया हमारा 80,000। उसको कौन बियर करेगा? अंकुर और बॉबी। किस रेशियो में? 3:2 में, यानी 48,000 एंड 32,000। ये हमारा शेयर ऑफ लॉस निकल गया पूरे तीनों पार्टनर्स का। ठीक है, अब हमने रोहित को गारंटी की है कितने की? 2 लाख रुपीस की, और रोहित को लॉस भी सफर करना है। देखो एक तो मुझे रोहित को 2 लाख देना था, प्लस साथ में हम कह रहे हैं कि यार हम आपको जो लॉस वाला शेयर है वो भी देंगे, क्योंकि 2 लाख तो आप लेके ही जाओगे और लॉस का शेयर आपको बियर नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब बचे हुए पार्टनर्स को रोहित के गारंटी प्रॉफिट प्लस लॉस का शेयर दोनों अपने ऊपर लेना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो रोहित का जो शेयर होगा वो बन जाएगा 2 लाख प्लस 20,000, दैट इज 2,20,000, जो कि बियर कर लेंगे हमारे ए एंड बी यानी अंकुर एंड बॉबी, और वो भी किस रेशियो में? 4:1। और अगर हम रेशियो निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 4/5 ऑफ 2,20,000 and 1/5 of 2,20,000, which comes around to be 1,76,000 and 44,000 आ गया। तो अब हमें जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है, जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जर्नल एंट्री, सबसे पहले तो लॉस का शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या है लॉस का शेयर मेरा? पहली एंट्री मेरी हो जाएगी अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। साथ में बोला बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब रोहित का भी तो लॉस का शेयर था, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट हमने निकाल लिया था 48,000 रुपीज, 32,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज टू पीएनएल अकाउंट।
सर पीएनएल अकाउंट क्यों, पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्यों नहीं? क्योंकि लॉस के केस में तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते नहीं, लॉस डायरेक्टली पीएनएल से ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अमाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपीस। हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस अमंग पार्टनर्स, ये हो गई हमारी जनरल एंट्री फर्स्ट। सर ये तो होगी, अब क्या करें, अब क्या करना है, जो मिनिमम गारंटी की है उसको फुलफिल करते हैं। तो पैसा किससे लेना था, अंकुर और बॉबी से। किस रेशियो में, 4:1 में। हमने अमाउंट कितना निकाला, अभी हमने देखा, हमने ये अमाउंट निकाला, क्योंकि 2,20,000 रुपीज हमने रोहित को जो कमिट किया है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब कौन सा सर 2 लाख किया था, 2 लाख प्लस लॉस का शेयर भी तो देंगे उसको। लॉस का शेयर अगर वो खुद बियर करेगा तो उसके पास नेट अमाउंट तो सिर्फ 180 जाता, बट हमने तो 2 देना है, तो लॉस भी हमें ही बियर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट। डेफिशिएंसी जो है ऑफ रोहित टू बी बोर्न बाय अंकुर बॉबी इन 4:1, और अमाउंट हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 1,76,000, 44,000, टोटल हो गया हमारा 2,20,000 rupees. So this is how we will calculate the minimum guarantee profit share in case of loss. अगर लॉस हुआ है फर्म को तो हमें ये काम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये बात तो समझ आती है। सर कोई और क्वेश्चन करें? हाँ जी, और क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ध्यान से समझना। कह रहा है एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन ठीक है, कह रहा है अनिल, सुनील, रविंदर, ये हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, और रेशियो दे दिया 2:1:1। यहां तक कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि यार रविंदर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना वो मिनिमम होगा 70,000 रुपीज, यानी मिनिमम गारंटी दे दी 70,000 रुपीज की, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट 70,000 पर एनम प्रॉफिट। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फर्म को जो लॉस हुआ है, फर्म्स लॉस, वो है ₹2 लाख, ठीक है, बट कह रहा है बिफोर allowing interest on loan given by अनिल टू फर्म। अनिल ने फर्म को लॉस दिया और उस पे है अमाउंटिंग, जो अमाउंट दिया हुआ है इंटरेस्ट का ₹8,000 रुपीज, ये 8,000 रुपीज का है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सर मिनिमम गारंटी कौन बियर करेगा, कुछ गिवन है? नहीं गिवन है। सो बेसिकली रिमेनिंग पार्टनर अपने पीएसआर में उसको बियर करने वाले होंगे, यही होने वाला होगा, यही होता है। अगर हमें डेफिशिएंसी का शेयर नहीं बता रखा कि किस रेशियो में कौन सा पार्टनर बियर करेगा, तो इट विल बी इन द पीएसआर अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, जो बचे हुए पार्टनर है वो अपने पीएसआर में शेयर कर लेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब कह रहे हैं यार जर्नल एंट्री पास करो, जर्नल एंट्री पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी जर्नल एंट्री में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेन कंसर्न है क्या लॉस 2 लाख रुपीस का ही रहेगा? बेटा उसने साफ बोला है इसमें आईओएल का ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, तो हम लोगों को आईओएल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आई होप आप सबको समझ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको, या तो आप वर्किंग नोट में स्टेटमेंट फॉर्म में कर लो, नहीं तो एक छोटा सा पीएनएल अकाउंट ही बना दो। हम बना लेते हैं पहले वर्किंग नोट में एक पीएनएल अकाउंट, नीचे चल के ये लो जी वर्किंग नोट, पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं, पीएनएल अकाउंट, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, पीएनएल अकाउंट, ठीक है। ईयर एंडेड वो आप सब लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, मैं आपके लिए शॉर्ट में बना देता हूँ, ठीक है। क्या हो गया मेरे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी बाय नेट लॉस कितना दे रखा है, जो ऑलरेडी है मेरे पास कितना है, ठीक है, ये ट्रांसफर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो कितना दे रखा है पहले बता दो मुझे, लॉस बिफोर 2, लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है बेटा, 2 लाख रुपीज है, ये ऑलरेडी था। अब इसमें अगर मैं इंटरेस्ट ऑन लोन दे दूंगा और चार्ज कर दूंगा 8,000, तो मेरा लॉस वाइडन हो जाएगा, यानी लॉस बढ़ जाएगा।
जो कि मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू, तीनों की कैपिटल में वो कितना होगा, देखो जी 2,08,000 हो जाएगा, 2,08,000 रुपीज। और तीनों की कैपिटल का रेशियो मुझे ऑलरेडी गिवन है, तीनों का रेशियो गिवन है, पीएसआर में ही तो बांटेंगे, और रेशियो है मेरे पास 2:1:1। तो मेरे पास पार्टनर्स के नेम है अनिल कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सुनील कैपिटल अकाउंट एंड रविंदर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 2,08,000 को अगर मैं 2:1:1 में बांटता हूं तो शायद मेरा यही आता है 1,04,000, 52,000 एंड 52,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो हमने शेयर ऑफ लॉस तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब सुनो, 52,000 रुपीज का लॉस का शेयर आया है हमारे रविंदर जी का, और हमने उसको गारंटी कितने की है, 70,000 रुपीज प्रॉफिट की है। तो बेसिकली उसको जो मुझे डेफिशिएंसी बियर करनी पड़ेगी वो हो जाएगी 1,22,000 रुपीज की, यस और नो? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये 1,22,000 बियर करेंगे कौन, अनिल एंड सुनील, किस रेशियो में, 2:1 में, ठीक है। तो अगर मैं डेफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेता हूं यहां पे ऑफ 1,22,000 दैट विल बी बोर्न बाय अनिल सुनील, रेशियो 2:1 यानी पीएसआर, तो हो जाएगा 2/3 ऑफ 1,22,000, यहां पे 1/3 ऑफ 1,22,000 विच कम्स अराउंड टू बी 81,333, 40,667। आई बात समझ में? ये अमाउंट आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? तो बस जनरल एंट्री हो जाएगी। अब तो जनरल एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री तो मैं अपने 31 मार्च को लोन वाली करूंगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स लोन अकाउंट, कितना है, 8,000 रुपीज, और इसको मुझे पीएनएल से चार्ज करना है, तो मैं पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन अकाउंट 8,000 रुपीज, ठीक है जी। अब टोटल जो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन था उसको कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी मेरी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रविंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, यस और नो? 1,04,000, 52,000, 52,000, और टोटल हो जाएगा 2,08,000। अब 1,22,000 का जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लास्ट जनरल एंट्री मेरी हो जाएगी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रविंदर्स कैपिटल अकाउंट, रविंदर्स कैपिटल अकाउंट। 70,000 मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी, 52,000 लॉस का शेयर, टोटल 122 हो जाएगा, बोर्न बाय अनिल एंड सुनील इन पीएसआर, जो उनका पीएसआर है। तो हो जाएगा अमाउंट 81,333, 40,667, टोटल हो गया 1,22,000 रुपीज। आई होप यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नहीं आई? पक्का? चले आगे? पक्का? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और कंसेप्ट सीखते हैं मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाले टॉपिक पे। क्या था अभी तक हम क्या कर रहे थे, या तो पार्टनर को गारंटी दे रहा था, या कुछ पार्टनर्स पार्टनर को गारंटी दे रहे थे, या फिर फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही थी। बट ये वो केस है जहां पे पार्टनर ने फर्म को गारंटी कर दिया कि भाई साहब मेरी वजह से फर्म आपको कमा जाओगे, आपको होगा प्रॉफिट। ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता भाई। पार्टनर कह रहा है भाई मेरे पास बड़ी एक्सपर्टीज है, आप मुझे अपना पार्टनर बना रहे हो, ये समझो कि मिनिमम प्रॉफिट तो आपको भी होगा। तो क्या हो सकता है उस केस में? देखो समझना, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारे कुछ पार्टनर्स ए बी सी, ठीक है, और ये है हमारी एबीसी फर्म, एबीसी फर्म, ओके जी। अब उसमें से हमारे जो बी भाई साहब है, ये बादशाह है जी हमारे बिजनेस के। कह रहे फर्म सुनो, बोलो जी सुनाओ, मेरी वजह से आप पूरे साल में 5 लाख रुपए अर्न करोगे। ओके जी, फर्म कह रहे कोई बात नहीं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप भी हमें गारंटी दे रहे हो। ओके, तो अब ये गारंटी तो आ गई फर्म के पास, बट एक्चुअल में क्या हुआ? बट एक्चुअल में
फर्म ने बी की वजह से जो अर्न किया ना वो था 4,50,000 रुपीज। जी बादशाह साहब फंस गए। अब फर्म ने बोला भाई साहब अब बताओ क्या करें। बोला जी मैंने आपको गारंटी दी थी कितने की, 5 लाख की। हुआ कितना, 450। डेफिशिएंसी कितनी की है, 50। मैं बोर्न करूंगा यार, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, बोर्न मैं करूंगा, मेरी कैपिटल से मैं दे दूंगा आपको प्रॉफिट। यानी आप जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे ना तो मेरी कैपिटल से ले लेना, एंट्री पास कर देना, मेरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, आपको क्या टेंशन। हाँ सर ऐसा होता है क्या, हाँ तो हम क्या करेंगे, जैसे हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो उस केस में हम यहां पे क्रेडिट साइड बाय पीएनएल दिखाते हैं, नेट प्रॉफिट, हाँ जी सर दिखाते हैं, जो भी अमाउंट था ना कोई बात नहीं दिखा देना। अब जिस पार्टनर ने फर्म को गारंटी की है ना तो उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हुए डेफिशिएंसी वाला डेफिशिएंसी अमाउंट डाल देंगे, उतने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में सारे पार्टनर्स के पास वो पैसा चला जाएगा। सर ऐसा कोई क्वेश्चन है हमारी बुक में? बिल्कुल है, दोनों बुक में, चाहे आप डीके गोयल की बात कर लें चाहे टीएस ग्रेवल की बात कर लें, सेम क्वेश्चन सेम फिगर के साथ आपकी बुक में दिया हुआ है। सर कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने वो क्वेश्चन, और दिमाग हिला देगा ये क्वेश्चन। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखो एक पर्सन है हमारे बड़े महान, ये क्या क्वेश्चन कर रहे थे, इनको समझ नहीं आया, इनको हेल्प चाहिए हमारी, तो क्या कह रहे थे, देखना ध्यान से सुनना। 3 पार्टनर है, जय विजय करण, हमारे पार्टनर्स पता चल गया आपको, तीनों का रेशियो दे दिया 2:1, जय विजय करण का। अब कुछ प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा है मंथली सैलरी देनी है 15,000 रुपीज टू जय एंड विजय, यानी ईयरली होगी 1,80,000 दे देंगे जी। करण जो है हमारे थर्ड पार्टनर, इनको गारंटी की है मिनिमम प्रॉफिट की 5 लाख रुपीज। हाँ जी करण साहब हम आपको 5 लाख रुपए प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। सर ये तो वो वाला प्रॉफिट नहीं हुआ ना जो गारंटी आप अभी बात कर रहे हैं। नहीं ये तो नॉर्मल है जहां पे फर्म ने गारंटी की है पार्टनर को। आगे कह रहे देखो तो एंड हमारे बादशाह साहब यहाँ पे है जय साहब कह रहे हैं जे गारंटी दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 लाख, 2 लाख रुपए का वादा कर दिया है इन्होंने, ठीक है। और साथ में एक पॉइंट लिखा गया है डेफिशिएंसी ऑफ करण, जो करण की अगर डेफिशिएंसी होगी तो जय और विजय 3:2 में बोन कर लेंगे। अब हुआ क्या, ध्यान से समझना, कह रहे ड्यूरिंग द ईयर, साल के दरमियान हुआ क्या, जो 31 मार्च 2018 को एंड हो रहा है, जय अर्न फी ऑफ 175, 2 लाख की गारंटी कर गए और 25,000 रुपए डेफिशिएंसी आ गई है। तो आपको पता ही है ना, जय साहब की कैपिटल को डेबिट करके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफर कर देंगे, पैसा उनसे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फर्म का प्रॉफिट है 15 लाख रुपीज, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहे शो वर्किंग क्लियरली, वर्किंग्स आपको साफ सुथरे तरीके से दिखानी है। क्वेश्चन ने मांगा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, सिंपल करके दिखाते हैं आपको। आइए ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया तो गलत नहीं हो सकता। आज के बाद ध्यान से पूरा मन लगा के क्वेश्चन करने वाले हैं। कह रहे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, हाँ पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने की तैयारियां कर लेते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलो जी हो गया। क्या कहता है मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, देख लेते हैं। पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहे तो बना लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। यही मेरे पर्टिकुलर्स हो जाएंगे, यहां पे मेरा अमाउंट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स हो जाएगा और अमाउंट आ जाएगा, क्रेडिट साइड और ये हमारी डेबिट साइड। सबसे पहले तो मेरा पीएनएल से प्रॉफिट कितना आ रहा है बाय पीएनएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट 15 लाख रुपीस दिया है, हाँ जी दिया है। अब हमारी जो जय साहब की 2 लाख रुपए की गारंटी थी एनुअल फी की, उसमें डेफिशिएंसी कितनी है सर 25,000 रुपीज। तो जय की कैपिटल को कर देते हैं डेबिट बाय जेज कैपिटल अकाउंट, कितने से 2 लाख की गारंटी, जितना अर्न कर दिया वो वापस दे दो, लेस कर दो, हो गया 25,000 रुपीज। तो बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, अभी कोई एप्रोप्रिएशन दिए नहीं, बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन वो हो गया 15,25,000 रुपीज। अब हमारे पास एप्रोप्रिएशन क्या क्या है, 2 सैलरी, ठीक है, जिसमें हमने बात करी जेज कैपिटल अकाउंट की, उनको सैलरी देनी है, और विजेज कैपिटल अकाउंट की। यस और नो, कितना है सैलरी टू पार्टनर है, ठीक है, 1,80,000 रुपीज एंड 1,00,000
80,000 रुपीज यानी 3,60,000 रुपीज। हाँ जी बिल्कुल है। अब आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट बना के दिखाएं। हाँ सर दिखाओ क्या कहना चाहते हो उसमें। यार देखना, ध्यान से सुनना, वर्किंग नोट बना रहा हूं आपके लिए। मेरे पास अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो कितना है बेटा? 15 लाख तो था पहले ही, प्लस 25,000 रुपीज जे के कैपिटल से ले लिया मैंने, माइनस जो सैलरी के फॉर्म में मैं डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी अप्रोप्रिएट कर चुका हूं, तो मेरा जो अमाउंट बच जाता है वो बच जाता है 11,65,000 रुपीज। हाँ जी सर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपको अब तीनों पार्टनर्स में उनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ जी करना है। तो अगर मैं डिवीजन करता हूं, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, तो कैसे होगा? देखो उसमें जे का शेयर कितना आएगा, विजय का शेयर कितना आएगा और करण का शेयर कितना आएगा देख लेते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूं, चला लेना काम प्लीज। 11,65,000 इंटू 2/5, 11,65,000 इंटू 2/5 एंड 11,65,000 इंटू 1/5 कितना हो रहा है बेटा? 4,66,000, 4,66,000 एंड 2,33,000। ओ माय गॉड, यही तो प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम सर? करण को तो हमने गारंटी की थी 5 लाख रुपीस की, 5 लाख रुपीस की गारंटी। प्रॉफिट कितना है हमारा? 5 लाख रुपीस। इसका मतलब उसका शेयर जो 233 आया है वो डेफिशिएंट शेयर है, तो हमें उसको करण की डेफिशिएंसी बतानी पड़ेगी। लॉजिक, करंस डेफिशिएंसी कितनी है बेटा? 5 लाख रुपीज माइनस 2,33,000 रुपीज, दैट इज 2,67,000 रुपीज। और साफ साफ क्वेश्चन में बोला है करण की डेफिशिएंसी जय और विजय बोर्न करेंगे किस रेशियो में? 3:2 में। आई बात समझ में? तो डेफिशिएंसी बोर्न बाय जे कितना हो जाएगा एंड डेफिशिएंसी बोर्न बाय विजय कितना होगा चेक कर लेते हैं। 2,67,000 इनटू में 3/5, 2,67,000 इनटू में 2/5, अमाउंट आ जाएगा 1,60,200 एंड 1,06,800। ये अमाउंट आ गया। यानी अब जय और विजय के डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का जो शेयर आएगा उसमें से ये अमाउंट लेस कर देंगे। तो कर देते हैं, आइए चलते हैं यहां पे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हम वर्किंग नोट में भी बना के यहां पे सीधा वर्किंग नोट लिख सकते थे, बट मैं आपको यहां करके दिखा देता हूं। जेज कैपिटल अकाउंट, विजय's कैपिटल अकाउंट, करंस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस साइड का अगर मैं टोटल करता हूं ऑलरेडी तो मेरे पास 15,25,000 आ चुका है। हाँ जी सर आ चुका है। तो इधर का भी टोटल कुछ वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, अब जो हमने शेयर निकाला था वो कितना था? पहले जो शेयर आया वो 4,66,000 आया, 4,66,000 आया एंड 2,33,000 आया था। यहां से ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू के कितना है बेटा? 1,60,200। तो नेट हो जाएगा 3,05,800। उसके बाद यहां से भी ट्रांसफर करना है टू के 1,06,800। यहां पे आ जाएगा 3,59,200 और यहां पे तो टोटल 5 लाख आना ही आना ना, अच्छा कहीं से ट्रांसफर आ रहा हो, प्लस प्लस ट्रांसफर फ्रॉम जे एंड विजय वो कितना है? 160,200 एंड 16,800। टोटल हो गया मेरा 5 लाख रुपीज। ये हो गया हमारा ट्रांसफर। सर यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने बोला सर कि हमें कैपिटल अकाउंट बना के दिखा दो, तो कैपिटल में क्या प्रॉब्लम है? बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास? 3 पार्टनर, तो 3 कॉलम। जय विजय कर, जय विजय कर।
particulars, debit side, credit side, Jay, Vijay, Karan, particulars, Jay, Vijay, Karan. देखो सबसे पहले तो मुझे सैलरी देनी थी बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट। जय और विजय को आई थी 180, करण को कोई सैलरी नहीं आई थी। साथ में जय का कैपिटल अकाउंट डेबिट भी हुआ था, 25,000 की डेफिशिएंसी थी, तो 2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 25,000 रुपीज, कोई दिक्कत। अब P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट कितना आया बाय P&L एप्रोप्रिएशन 3,05,800, 3,59,200 एंड 5 लाख, यही था। तो यही मेरे बैलेंस CD भी बन जाएंगे। अब कैसे, अगर जय का देखते हैं तो बैलेंस आ रहा है 4,60,800, विजय का देखते हैं तो बैलेंस आ रहा है 5,39,200 और करण में तो पूरा का पूरा 5 लाख ही आ रहा है। ये हो गया मेरा टोटल। यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे 539,200, यहाँ पे 539,200 और यहाँ पे आ रहा है मेरा 485,800, 485,800। हो गया आपका क्वेश्चन। सर इतना इजी था और आपने हमें डरा दिया। बेटा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना है, आ सकता है, 6 मार्क्स दे सकता है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना के दिखा के अगर हमने करवा भी दिया तो क्या प्रॉब्लम है? सर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट भी कर रहे हैं। हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन बैच में दोनों में हम लोगों ने चैप्टर 1 फंडामेंटल हमने खत्म किया। सेकंड चैप्टर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड चेंज इन PSR। अगर हम डीके गोयल की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा चेंज इन PSR, एक ही चैप्टर है, दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। और अगर हम TS ग्रेवल की बात करेंगे तो पहला आ जाएगा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, ठीक है, उसके बाद चेंज इन PSR। सो हम बहुत अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं। प्लस आपका एक काम है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके वीडियो को लाइक कर दो ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे।